हाँ बच्चों, तो हम देख रहे थे किस तरह से ये राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों से बॉर्डर लगाते हैं। और इनमें लंबी और छोटी बॉर्डर कौन लगाता है, इस बात को हम यहाँ देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ लिख लेते हैं, लंबी बॉर्डर और छोटी बॉर्डर कौन लगाता है। तो झालावाड़ जो है वो लंबी सीमा लगाता है। राजस्थान का कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। कैसी सीमा लगाएगा? लंबी लगाएगा। जबकि छोटी सीमा कौन लगाएगा? छोटी सीमा लगाएगा बच्चों यहाँ पर भीलवाड़ा। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला छोटी सीमा लगाता है मध्य प्रदेश से। कौन? भीलवाड़ा। लंबी कौन लगाएगा? झालावाड़। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश के जिलों को देखा जाए बच्चों, कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले लंबी सीमा छोटी लगाते हैं, तो मध्य प्रदेश का नीमच जो है ना, नीमच वो लगाता है कैसी? लंबी लंबी सीमा लगाता है नीमच। छोटी सीमा कौन सा लगाता है? झाबुआ। ठीक लगाएगा झाबुआ। झाबुआ छोटी सीमा लगाता है राजस्थान के साथ, और नीमच लंबी सीमा लगाता है राजस्थान के साथ। ये कौन से राज्य के जिले हैं? ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। आइए इन सब बातों को जरा बड़े क्रमबद्ध तरीके से लिख लेते हैं, कि किस तरह से राजस्थान की मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगती है। ठीक है, इधर तो है राजस्थान बच्चों, और इस तरफ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बॉर्डर है और ये राजस्थान की बॉर्डर, और ये आपस में लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। ठीक है, आइए चलो लिखते हैं इन बातों को। देखिए, लिख लेते हैं इन बातों को। अरे है ना, राजस्थान राजस्थान के जिले मध्य प्रदेश लगाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो क्रमशः मध्य प्रदेश से लंबी और छोटी सीमा लगाते हैं। प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों, लंबी सीमा लगाएगा झालावाड़ बच्चों। लगाएगा लंबी सीमा। लंबी सीमा लगाएगा बच्चों कौन? झालावाड़। की सीमा लगाएगा लगाएगा बच्चों राजस्थान का भीलवाड़ा मध्य प्रदेश से झालावाड़ लंबी सीमा लगाता है। इस बात को मैं आपको समझना है अच्छी तरह से। बाद आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। मध्य प्रदेश के ये जिले राजस्थान से हाँ, लंबी व छोटी। लंबी व छोटी सीमा लगाते हैं। लंबी और छोटी सीमा लगाते हैं क्रमशः। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, जरा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो लंबी सीमा लगाएगा? वो है नीमच। सा नीमच जिला लंबी सीमा लगाएगा। जबकि छोटी सीमा कौन लगाएगा? झाबुआ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? झाबुआ। तो राजस्थान से छोटी सीमा लगाता है। इस तरह से हमने ये चार प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया। ठीक है, दो प्रश्नों के अंतर्गत चार प्रश्नों को देख लिया। इसके अलावा और भी अगर प्रश्नों की चर्चा करें, एक प्रश्न ये भी बन सकता है, मध्य प्रदेश से या मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं?
लगाते। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं? अगर ये प्रश्न आए तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है 10 जिले। जिले 10 जिले। परंतु बच्चों अगला प्रश्न देखिए क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाने वाले, मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं? अगला क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश से 2 बार लगाने वाले राजस्थान के। ठीक है, अगर ये आपसे पूछे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, एक तो है कोटा। ठीक है, एक कोटा भी 2 बार लगाता है और एक बार लगाता है, एक है चित्तौड़। और चित्तौड़गढ़ और कोटा ये वो दो जिले हैं जो 2 बार सीमा लगाते हैं, और इन सब बातों को मैंने आपको बच्चों चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? मध्य प्रदेश से 1 बार लगाने वाले, मध्य प्रदेश से 1 बार सीमा लगाने वाले जिले कितने हैं? इसका आंसर आएगा 8 जिले हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से 1 बार सीमा लगाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? अगला क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश से केवल थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख, राजस्थान के राजस्थान के कितने जिले केवल मध्य प्रदेश से 1 बार लगाते हैं, केवल 1 बार सीमा लगाते हैं। 1 बार लगाना है वो भी केवल मध्य प्रदेश से। केवल मध्य प्रदेश के साथ 1 बार सीमा लगाने वाले कितने हैं? तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 6 जिले। क्यों कि इसमें बांसवाड़ा हट जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा तो बच्चों गुजरात से भी लगाएगा, और इसमें धौलपुर भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि धौलपुर तो उत्तर प्रदेश से भी लगाता है, तो दो तो वो हट गए। इसके अलावा और कौन? इसके अलावा हट जाएगा बच्चों, एक हट जाएगा अपना कोटा, और एक हट जाएगा अपना कौन, कोटा, और एक चित्तौड़गढ़। तो इस तरह से कितने, 4 हट जाएंगे, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और धौलपुर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 6 जिले आएंगे। इस तरह से हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है ना, इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। उसके जो क्वेश्चन थे ना उनको भी यहाँ पर हमने अध्ययन कर लिया। जो बॉर्डर थी इसको देखा और अध्ययन भी कर लिया इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले हैं राजस्थान है रात की, राजस्थान और गुजरात की जो तरह से नजर आएगी हमको मानचित्र के अंदर, के लिए पहले एक छोटा सा मानचित्र बनाया जाए। इस तरह से राजस्थान है यानी ज्योग्राफी को आप बच्चों बिना मानचित्र के अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए आपको मानचित्रों से पढ़ना बहुत जरूरी है। और मानचित्रों से बहुत आसान लगती है ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको पढ़ना जरूरी है मानचित्रों से। अब इसमें हम देख लेते हैं कि बॉर्डर कौन सी है। तो यहाँ से जो बांसवाड़ा है, यहाँ से लेकर और जो बाड़मेर है ना, यहाँ तक जो बॉर्डर नजर आ रही है, पूरी की पूरी बॉर्डर किसकी है? ये है बच्चों, है राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर। इस तरह से नजर आएगी। तो इस बॉर्डर को हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख।
तरह से बॉर्डर, यह है राजस्थान गुजरात की बॉर्डर, मध्य प्रदेश की, हम इस तरह से बच्चों। इस तरह से है, तो लिख देते हैं हम रात है इधर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं तो यहीं से बात करते हैं। राजस्थान की, राजस्थान का जिला है यहाँ पर बांसवाड़ा, पता वहीं बांस, डूंगरपुर, बाद अगला जयपुर, जयपुर के बाद जालौर, आड़। तरह राजस्थान के कितने जिले हो गए, ये 6 जिले हो गए। राजस्थान के 6 जिले गुजरात से बॉर्डर लगाएंगे बच्चों, हैं? 6 जिले किससे बॉर्डर लगाएंगे, गुजरात से। गुजरात के कौन कौन से जिले हैं तो गुजरात में एक जिला है यहाँ पर दाहोद, ठीक है, एक जिला है माही सागर, एक है अरावली, अरावली, एक है साबरकांठा, एक है बनासकांठा। ये सारे गुजरात के जिले हैं। गुजरात का जिला जो बांसवाड़ा से टच होगा वो दाहोद है। दाहोद, माही सागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, और एक जिला आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कच्छ, ठीक है, जो भारत का भी सबसे बड़ा जिला है। गुजरात का तो फिर बड़ा जिला है ही। तो इस तरह से गुजरात के 6 जिले हो गए और राजस्थान के 6 जिले हो गए, और आपस में बॉर्डर लगाते हैं कितनी, 1022 किलोमीटर की। तो यहाँ लिख देता हूँ बॉर्डर कितनी होगी, 1022 किलो, 1022 किलोमीटर की ये बॉर्डर हमें यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, इसमें लंबी और छोटी सीमा की बात करें कि लंबी और छोटी सीमा कौन लगाता है, उदयपुर लगाता है बच्चों लंबी सीमा। उदयपुर कैसी बॉर्डर लगाएगा, जबकि बाड़मेर लगाता है छोटी। बाड़मेर की बॉर्डर कैसी लगती है, छोटी लगती है। इसी तरह से बनासकांठा लंबी बॉर्डर लगाता है। भाई कैसे क्वेश्चन आएगा, गुजरात का वह जिला जो राजस्थान से लंबी सीमा लगाता है, तो गुजरात का कौन सा जिला, बनासकांठा, राजस्थान से लंबी लगाता है। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात से लंबी लगाता है वो कौन है, उदयपुर है। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात से छोटी लगाता है, बाड़मेर। और जो कच्छ है ना, गुजरात का वो जिला है जो राजस्थान से कैसी लगाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से बड़े बेहतरीन तरीके से देखा कि कैसे राजस्थान के 2 जिले लंबी छोटी, कैसे गुजरात के 2 जिले लंबी छोटी सीमा लगाते हैं, और ये बॉर्डर लगती है 1022 किलोमीटर की राजस्थान और गुजरात के मध्य, जिसको मानचित्र में भी देख लिया कि मानचित्र में ये बॉर्डर किस तरह से नजर आने वाली है हमें। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 4 क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जो गुजरात से क्रमशः लंबी व लगाते, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा, लंबी सीमा लगाता है बच्चों उदयपुर। राजस्थान का कौन सा जिला है जो छोटी सीमा लगाएगा गुजरात से, वो है बाड़मेर, है बाड़मेर। ठीक है, तो इस तरह से राजस्थान के 2 जिले, एक लंबी और एक छोटी सीमा लगाएगा। उस लंबी सीमा लगाने वाले का जो नाम है वो तो है उदयपुर, और छोटी सीमा जो लगाता है वो है कौन, बाड़मेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के वे जिले
गुजरात के वे जिले जो राजस्थान से क्रमशः भी व से लंबी और छोटी सीमा लगाते हैं वो कौन से हैं? आंसर लिखेंगे। लंबी सीमा, लंबी सीमा लगाता है गुजरात का जो जिला है राजस्थान, बनास। हाँ, हाँ, लगाएगा व कच्छ। कच्छ। इस तरह से हमने राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर को देखा और उसके जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे लिखा है और चित्र के माध्यम से इन सारी बातों को हमने यहाँ पर समझाया है। चाहे वो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर हो, चाहे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर हो, चाहे वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर हो, इन तीनों ही स्थितियों को बड़े शानदार तरीके से चित्र के माध्यम से देखा है। ठीक है, तो बड़े अब हम यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से एक सारांश रूप में बातों को लिख लेते हैं और उसमें हम क्वेश्चनों को इकट्ठा करते हैं कि भाई किस तरह से राजस्थान में जितने भी लंबी लंबी सीमा लगाते हैं उन लंबी सीमाओं में सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है? तो बच्चों उसका नाम है कौन? झालावाड़। झालावाड़ 520 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है जो मध्य प्रदेश से लगाएगा। जबकि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन लगाता है? तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है कौन? बाड़मेर, जो कि गुजरात से केवल 14 किलोमीटर की लगाता है। तो आइए एक टेबल के माध्यम से इन सब बातों को एक बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। हाँ, तो हम राज्य को लिख, विभाजन कर सकते हैं हम इस तरह से। पंजाब, हरियाणा, प्रदेश, गुजरात। इस तरह से हम इस विभाजन को बड़े शानदार तरीके से चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। वाले, तम, वाले, अगर चर्चा करें इसमें, अगर बात करें बच्चों, पहले नंबर पे है कौन? ठीक है? पंजाब से लंबी सीमा कौन लगाता है? पंजाब से लंबी लगाएगा बच्चों, नंबर 2। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो लंबी सीमा लगाएंगे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से और गुजरात से। राजस्थान के कौन कौन से जिले होंगे बच्चों जो छोटी सीमा लगाएंगे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से और गुजरात से? इसी क्रम में हम चौथे नंबर पे चलते हैं तो देखते हैं मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर पे है
इनसे लंबी और छोटी सीमा कौन लगाता है? तो देखें, पंजाब से लंबी सीमा लगाता है, तो पंजाब से लंबी है गंगा। छोटी सीमा कौन लगाता है? राजस्थान का लंबी। हरियाणा से लंबी, हरियाणा से लंबी लगाता है, जबकि छोटी लगाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश से लंबी लगाएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश से छोटी सीमा कौन लगाएगा? तो राजस्थान का वो जिला होगा डीग। मध्य प्रदेश से लंबी सीमा, प्रदेश से लंबी सीमा लगाने वाला जिला होगा झालावाड़। छोटी सीमा लगाने वाला कौन होगा? राजस्थान का जिला जो मध्य प्रदेश से छोटी लगाएगा वो भीलवाड़ा। गुजरात से लंबी सीमा, गुजरात से लंबी सीमा लगाने वाला होगा उदयपुर जिला। की छोटी सीमा लगाने वाला जिला होगा गुजरात का बच्चों वाड़। यानी ये लंबी सीमा लगाने वाले जिले हैं, ये न्यूनतम यानी छोटी सीमा लगाने वाले जिले हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि लंबियों में सबसे लंबी कौन लगाता है? झालावाड़ लगाता है बच्चों, 520 किलोमीटर की, ध्यान रखना। सबसे लंबी स्थलीय सीमा या सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा, सबसे लंबी किसी राज्य के साथ सीमा लगाता है झालावाड़, कितने किलोमीटर की? 520 किलोमीटर की। सबसे छोटी कौन लगाता है? केवल 14 किलोमीटर की लगाता है बच्चों को, बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान का वह जिला है जो सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा लगाता है, जबकि झालावाड़ वह जिला है जो सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा लगाता है, जिसको मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको यहाँ पर ठीक है, लिख लेते हैं इन दोनों को। क्या बनेगा क्वेश्चन? राजस्थान का वह जिला सबसे लंबी अंतरराज्य आता है। अगर इस तरह से प्रश्न है तो आंसर क्या होगा? जिला होगा बच्चों, इसका आंसर झाला, झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ 500 मीटर की लगाएगा। मीटर की 500। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, राजस्थान का वह जिला सबसे टी टी तर राज्य है। ये अंतर्राज्य सीमा आता है का, का बाड़मेर। जिला बाड़मेर। बच्चों राजस्थान का बाड़मेर जिला वह जिला है सबसे छोटी सीमा लगाता है, और ये बॉर्डर किससे लगाएगा? गुजरात से लगाएगा। गुजरात के साथ 14 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने राजस्थान की अंतर्राज्यीय स्थिति को बड़े बेहतरीन तरीके से किया। अब राजस्थान की अंतर्राज्यीय स्थिति के बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, यानी कैसे राजस्थान पाकिस्तान से बॉर्डर लगाएगा 1070 किलोमीटर की। आइए बच्चों पढ़ते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो किस तरह से हमें नजर आएगी, पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। राजस्थान के मानचित्र में अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर देखा जाए, राजस्थान के उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे। राजस्थान की जो उत्तर और पश्चिम दिशा है
ये वाली इधर आएगी किस इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप। राजस्थान की जो उत्तर पश्चिम दिशा है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जानी जाएगी। इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ये बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? ये बॉर्डर है यहाँ से कोट से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाती है? इस जगह तक जाती है। यह है ब्राह्मणों की ढाणी जो बाकासर गांव है शाहगढ़ बल्क क्षेत्र का। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसका प्रारंभ। प्रारंभ कहाँ से होती है? मल हिंदूमल कोट जगह कहाँ पड़ती है? गंगानगर के हिंदूमल कोट से इस बॉर्डर का प्रारंभ हो जाता है। यह है इसका अंतिम बिंदु कहाँ पर है? तो यह है बाकासर गांव। बाकासर गांव। बाकासर गांव में भी जगह कौन सी है? ब्राह्मणों की ढाणी बाड़मेर। अभी तो मैं बाड़मेर लिख देता हूँ, बाकासर गांव। इस तरह से ये बाकासर गांव बाड़मेर तक जाती है और शुरू कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट से शुरू होती है बच्चों। ठीक है, ओके। इसे क्या कहते हैं? इस बॉर्डर को बॉर्डर कहते हैं बच्चों रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, 17 अगस्त को 47 को निर्धारित निर्धा 17 अगस्त 1947 को ये निर्धारित हुई। इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। ये जो बॉर्डर है ये राजस्थान के 5 जिलों और पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ लगती है। इसके अलावा ये भारत के अलावा पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी लगती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इस सीमा पर राजस्थान के 5 जिले व पाकिस्तान के जिले आपस में 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से ये जो बॉर्डर लगती है 1070 किलोमीटर लगती है। वैसे ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से भी लगती है। ये बॉर्डर सबसे कम लगती है 425 किलोमीटर पंजाब से और सबसे ज्यादा लगती है ये 1222 किलोमीटर जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। राजस्थान से बॉर्डर 1070 किलोमीटर लगती है बच्चों। राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों से इस बॉर्डर को लगाते हैं और ये बॉर्डर की जो लंबाई है राजस्थान के संदर्भ में देखी जाए तो ये लंबाई नजर आती है 1070 और भारत के संदर्भ में देखी जाए तो ये आती है 3323 किलोमीटर, जिसका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। आज हमने राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ किस तरह से बॉर्डर स्थिति नजर आती है, किस तरह से संबंध नजर आते हैं उनको देखा। किस तरह से झालावाड़ लंबी सीमा लगाता है, बाड़मेर छोटी सीमा लगाता है, भीलवाड़ा किस तरह से मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, कोटा और चित्तौड़गढ़ किस तरह से मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाते हैं। इन सब बातों को हमने बड़े बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया। कल हम हमारी जो अगली कक्षा होगी बच्चों उसमें हम राजस्थान और पाकिस्तान की बॉर्डर का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान के 5 जिले मध्य प्रदेश पाकिस्तान के 9 जिलों से 1070 किलोमीटर की बॉर्डर लगाते हैं, जिसमें एक नया जिला भी शामिल है जिसका नाम है फलौदी, जो कि जैसलमेर और जोधपुर से अलग होकर बना है। तो बच्चों कल की क्लास में देखते हैं किस तरह से राजस्थान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए और अपना सिलेक्शन पाइए। ठीक है बच्चों, राम राम सा बच्चों, खमागणी राजस्थान बच्चों।